बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल हलवाई जैसे सोन हलवे की रेसिपी। इसे डोडा बर्फ़ी भी कहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बन के रेडी होगी, बहुत कम बजट में। मेरा मिशन ही यही है कि मैं बहुत कम बजट के अंदर रहते हुए आसान तरीके से रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देखिए कितना ज़्यादा ये खूबसूरत दिखने से लग रही है, बिल्कुल जैसे कि बाज़ार में मिलती है, और सॉफ्ट इतना कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी ये। तो सबसे पहले हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, एक कढ़ाई ली है मैंने, और कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है दलिया। जो नॉर्मली हम घरों में पकाते हैं वही दलिया है मेरे पास। और अब मैं इसे ब्राउन कर रही हूँ। इसके अंदर घी वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने। आप देख सकते हैं दलिया ब्राउन हो चुका है और पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। मैंने दलिया निकाल लिया है और फिर अब इसी के अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया। दूध मेरे पास 1.5 किलो था, 1.5 लीटर। और अब मैं इसे एक बॉयल आने तक पका लूँगी। और अब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है, हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। अब दूसरी तरफ ये किया है कि मैंने दही ली है। दही मेरे पास आधा पाव के करीब है, और फिर इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास देसी घी था तो मैं वही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दें, क्योंकि इसका टेस्ट देसी घी से के साथ अच्छा आता है। अगर नहीं अवेलेबल तो आप इसे स्किप कर दें। अब दूध में बॉयल आ चुका है, चीनी मैं पहले इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ, और अब इसके अंदर मैंने वही दलिया ऐड कर दिया। अभी मैंने कुछ और नहीं किया, बस मैं इसलिए इस दलिया को ऐड किया है इसके अंदर ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। वही मैंने दही और घी वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड किया है, और आप देख सकते हैं कि दूध बिल्कुल अच्छे तरीके से फट चुका है। बस हमने दूध इस तरीके से पड़ना चाहिए कि इसके पीसेस इतने हों। और फिर दूसरी तरफ मैंने फिर से दूध लिया है, और फिर इसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। कोको पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर कोको पाउडर बिल्कुल मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा कलर ऐड करूँगी, फूड कलर, और इसे अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और फिर यही जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है, मैं उसे सोन हलवे के अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ी-सी किशमिश ऐड कर रही हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स हैं। गरी डाल रही हूँ मैं, मेरे पास मूँगफली है कटी हुई, और बादाम है, काजू पिस्ता वगैरह आपके पास जो अवेलेबल हो आप डाल दें। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, लेकिन ऊपर डेकोरेशन के लिए ज़रूर होने चाहिए। इसे थोड़ी देर के लिए मैं कुक कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर वही बैटर ऐड करूँगी जो कलर के लिए मैंने बनाया था। इसे बिल्कुल डोडा बर्फ़ी वाला कलर आ जाता है। अब इसे कुक कर लेना है, और वक्फे से इसके अंदर मैं घी ऐड करते रही हूँ। घी से आप कोशिश कीजिएगा कि देसी घी के अंदर आप इसे पकाएं। अगर अवेलेबल नहीं तो आप ना डालें, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है वो देसी घी के अंदर ही अच्छा आता है। आप देख सकते हैं मैंने इसे इतना कुक किया है कि ये किनारे छोड़ रहा है। इसे मैं मज़ीद कुक कर लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से किनारे छोड़ने लगे और इसके अंदर जो घी ऐड किया था वो बाहर निकलने लगे। तो आप इसकी साइड्स पर देख सकते हैं ये किनारे छोड़ रहा है, अच्छे तरीके से पक चुका है, और घी भी इसने निकालना शुरू कर दिया है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे एक अ, सर्विंग डिश ली है मैंने, इसे मैंने ग्रीस कर लिया है घी की मदद से ताकि ये नीचे चिपके ना। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, लाज़मी नहीं है कि इसे बिल्कुल गरम-गरम ऐड करें। इसे रूम टेम्परेचर आने पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सारा फैला लूँगी इसके अंदर। अगर आप इसे सोन हलवे के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे ही आप सर्व करें। अगर नहीं तो आप इसे इस तरीके से प्रेस करके इसके ऊपर गार्निशिंग कर लें। ये सिल्वर पेपर है मेरे पास, उससे मैंने इसकी गार्निशिंग की है। और बाकी के जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं उसके साथ मैं इसे डेकोरेट करूँगी ताकि दिखने से अच्छा लगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए उसकी खूबसूरती बहुत ज़रूरी होती है। भाई खूबसूरती होगी तो ये अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट होंगे तो लोग इसे टेस्ट करेंगे, खाएँगे। अब मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स है, आप देख सकते हैं।
ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर इसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से प्रेस कर लूँगी। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर लगता है कि मैंने कुछ अच्छा शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो लाइक कर दे वीडियो को और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे इस चीज़ का इंतज़ार होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो इसकी सारी गार्निशिंग मैं कर रही हूँ अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर बाकी मैं पिस्ता ऐड कर रही हूँ। पिस्ता ऐड कर लेने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स ही तकरीबन मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने सारे कर दिए हैं। मेरे पास काजू था, पिस्ता था एंड बादाम थे, मूंगफली थी, गरी थी, किशमिश थी, अखरोट थे। वो सब कुछ इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इसे फ्रिज के अंदर रख लिया था और ये अच्छे तरीके से जम चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। सॉरी, मैं नहीं, मेरे अब्बू जान वो कटिंग कर रहे हैं इसकी और ये इसकी कटिंग जी हो चुकी है। आप देखें कितना खूबसूरत ये लग रहा है, माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। आप देख सकते हैं। मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी और यह भी मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि ये कितना अच्छा और यमी बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं, इसका लुक देखें आप, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है ना, और सॉफ्ट इतना कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी। सो खुद भी बनाइए, खुद मज़े करें, दूसरों को करवाएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।